देखिए, विपक्ष का काम हमारा जो धर्म है कि हम जनता के मुद्दों को उठाए। आज अगर लखीमपुर की घटना है और लगातार देश की सबसे बड़ी अदालत ने जब इस मामले में हस्तक्षेप किया, उससे पहले तो जो टेनी थे उनके उनके पुत्र को नोटिस चिपकाई जा रही थी, एक दिन नहीं आया दूसरे दिन की प्लीज आ जाइए। इस तरीके का व्यवहार था जब देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि क्या आप ऐसे जघन्य अपराध में नोटिस भेज के बुलाते हैं आरोपियों को। तब इस जो एसआईटी थी, जो पुलिस थी, प्रशासन था, वो हरकत में आता है और आनंद फानंद में उनकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। फिर हम देखते हैं कि किस तरीके से बचाने का प्रयास किया गया। लगातार जो उत्तर प्रदेश की सरकार थी उसने सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने का काम किया, लेकिन देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस मामले में मैं समझता हूं कि अच्छी भूमिका निभाई और देश की अदालत ने पूरे मामले को देखते हुए लगातार मॉनिटरिंग की, जिसका नतीजा आज ये है कि जो सरकारें थी जो दबाव चाहती थी कि उसमें से दबाव डाल के अपने बेटे को बचा लेना चाहते थे, लेकिन जो क्योंकि देश की सबसे बड़ी अदालत उसकी निगरानी कर रही थी, इसलिए एसआईटी ने जो रिपोर्ट दी है और कहा है कि ये जानबूझ के किया गया काम था, इसलिए जो धाराएं 302 की थी अपराध की थी वो बढ़ा दी गई। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि जो देश के गृह राज्य मंत्री थे, वो शुरू शुरू में उन्होंने उनका एक वीडियो बिताए मीडिया से बात करते हुए। वो कहते हैं कि अगर मेरे बेटे के खिलाफ कोई एविडेंस मिल जाएगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। आज तो एविडेंस है, लेकिन वो इस्तीफा नहीं देना चाहती और देश के गृह मंत्री वो उनको लेके अपने साथ मंच शेयर करते हैं। हम समझते हैं देश की सरकार बेशर्मी पे आमादा है, वो बेशर्म हो गई है। वो आज देश देश में मीडिया जब सवाल कर रही है तो उनकी भाषा देखिए गृह राज्य मंत्री जी, वो भाषा क्या है। तो हमारा तो और किसान आज अपने भुगतान को लेके वो भी प्रदर्शन कर रहा है, खाद नहीं है उसके लिए भी किसान 1 साल से ज्यादा धरने पे बैठा रहा था, 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। तो हमारा जो धर्म है उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो हमारा काम है, विपक्ष अपना काम करता रहेगा, हम सरकार को जगाने का काम करेंगे। हम विधानसभा में तब काम करने देंगे उनको जब जब हमारी मांगों को माना जाएगा। दूसरा ये कि जो अनुपूरक बजट की बात है, हम समझते सरकार को ये बताना चाहिए कि 5 सालों में जो बजट उन्होंने पास किया था, उन बजट से सरकार ने काम क्या करने का काम। आखिर सरकार, मैं लगातार डिबेट पे बैठता हूं तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से पूछता हूं कि योगी जी के वो 5 काम बताइए जिनका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों योगी जी की सरकार में हुए, 5 साल के कार्यकाल में हुए। और मैं आपको बताऊं रूपी जी, कोई भी प्रवक्ता, मुझे जितनी भी डिबेट में गया, मुझे कोई नहीं बता पाया, क्योंकि जितने शुरुआत करते हैं वो समाजवादी सरकार के कामों से शुरुआत कर देते हैं, फिर वो केंद्र की सरकार की केंद्रीय योजनाओं पे चले जाते हैं, लेकिन योगी जी के काम 5 काम उत्तर प्रदेश में कहीं नजर नहीं आते जिनका जिनका शिलान्यास और उद्घाटन दोनों योगी जी की सरकार में हुआ। हम लगातार इस बात को पूछते रहते हैं। तो अब तो समय कम बचा है। हम समझते हैं कि 10 जनवरी के अंदर ही आचार संहिता लगने जा रही है, चुनाव उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है और जो भी इशू है, चाहे वो बेरोजगारी के मुद्दे हों या किसानों में हो या जो बढ़ती महंगाई है, जिसपे आज सरसों का तेल देख लीजिए, दाल चावल आटे के दाम देख लीजिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं मैं 80 करोड़ लोगों के परिवार को भोजन उपलब्ध करा रहा हूँ और फक्र से कहते हैं। क्या 80 करोड़ परिवार को आप भोजन दे रहे हैं? आप तो हम लोग कहाँ खड़े हुए हैं? ये देश कहाँ खड़ा है 70 साल के बाद भी कि हमें 70-80 करोड़ परिवार को हमें अनाज देना पड़ रहा है और आप कहते हो कि आप देश हमारा बहुत आगे बढ़ गया है, देश में परिवर्तन आ रहा है। ये कैसा परिवर्तन है? और भारतीय जनता पार्टी की योगी जी की सरकार, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, हम उनसे लगातार हम देख रहे हैं कि लाल टोपी पे उनका निशाना है। लाल टोपी पे चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी आ रहे हो या योगी जी हो, लगातार समाजवादियों से डर रहे हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि योगी जी उत्तर प्रदेश में हार मान चुके हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव वो, अब मैं समझता हूं कि योगी जी वर्सेस समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी नहीं होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश का चुनाव मोदी वर्सेस अखिलेश यादव होने जा रहा है, जो साफ नजर आ रहा है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है कि अगर योगी जी और समाजवादी पार्टी के बीच मुकाबला होगा तो भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आएगी। इसलिए देश के प्रधानमंत्री लगातार हर हफ्ते उत्तर प्रदेश के दौरे पे हैं, चुनावी दौरे पे हैं
और चुनावी दौरे पे आके वो वादे कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, लेकिन हम उनसे भी उम्मीद ये कि उद्घाटन उन्होंने भी नहीं किया। आज उत्तर प्रदेश में आप धरना स्थल पे लखनऊ में चले जाइए, हजारों बेरोजगार महीनों से धरने पे बैठे हुए हैं, उनकी कोई सुनने वाला नहीं है। बात बीपीएड के जो शिक्षक हैं या अनुदेशक हैं, जो जिनको सरकार समाजवादी सरकार में नौकरी मिली, उसके बाद वो अपना हाईकोर्ट में डबल बेंच और सिंगल बेंच पे मुकदमा जीत जाते हैं, और उसके बाद भी उत्तर प्रदेश की सरकार सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। तो हम इनसे बार बार इस बात को भी पूछते हैं कि आखिर बेरोजगार नौजवानों से भारतीय जनता पार्टी की क्या दुश्मनी। हम इनसे ये भी पूछते हैं कि जो 69,000 शिक्षक की भर्ती की थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, जो पूरी भी नहीं हो पाई, और इस हाईकोर्ट ने टिप्पणी भी की कि कॉपी बदलने का काम इस नियुक्तियों में हुआ है। और उसके बाद हम देखते क्या है कि ओबीसी का जो आरक्षण था, जो 28-27% आरक्षण था, उसमें देखते हैं कि 3.5% आरक्षण उत्तर प्रदेश की सरकार ने दिया। ये पिछड़ों के नाम पे सरकार बनाते हैं, पिछड़ों को मुख्यमंत्री का चेहरा बता के सरकार बनाते हैं, और जब पिछड़ों को आरक्षण उनका हक देने की बात आती है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3.5% आरक्षण शिक्षक भर्ती में देती है। तो हम कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता के लिए कि जनता उत्तर प्रदेश की इंतजार कर रही है, उत्तर प्रदेश के वोट के कब डाले जाएंगे। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता के अब गिने हुए दिन ही रह गए हैं, और योगी जी जाने वाले हैं, आदरणीय अखिलेश यादव जी आने। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।